हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर बाइट्स। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज तक की सबसे डरावनी मूवीज़ में से एक मानी जाती है। इस मूवी में 5 लोगों के बारे में बताया जाता है, जिसमें ओलिविया, मिया, नताली, डेविड और एरिक, ये 5 लोग होते हैं। इस मूवी को बनाने में $17 मिलियन लगे और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की है $97.5 मिलियन की। मूवी का नाम है इविल डेड। तो समझ गए ना दोस्तों कि मैं किस मूवी के बारे में आपको बता रही थी। तो चलिए बिना देरी के इस फिल्म के बारे में आपको बताते हैं। की शुरुआत होते ही एक लड़की को, जो कि अधमरी हालत में है, जंगल में भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे कुछ आदमी लगे होते हैं और वह पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी एक आदमी आकर उसे नीचे ज़मीन की तरफ दबोच लेता है और दूसरा आदमी आकर उसके सर पर वार करता है। लड़की गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को पेड़ से बंधा हुआ पाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और कुछ लोग भी खड़े होते हैं और जो व्यक्ति उसके चेहरे से नकाब को हटाता है वो उसका पिता ही होता है। वह अपने पिता को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। पिता से बोलती है कि मुझे माँ से मिलना है, मुझे घर जाना है। पर उसके पिता को भी पता होता है कि उसकी माँ को मारने वाला बल्कि और कोई नहीं, वो लड़की खुद ही होती है। इतने में वो बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब में से कुछ देखकर पढ़ती है और उस लड़की को ज़िंदा जला देने को उसके पिता को बोलती है। उसके पिता उस लड़की पर पेट्रोल डालते हैं और जैसे ही उसे लाइटर से आग लगाई जाती है तभी उस लड़की के अंदर का शैतान जाग जाता है और वह चीख कर कहता है कि जैसे मैंने माँ को मारा तुम सबको भी मार दूंगी। इसके बाद कहानी को 1992 में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम बॉयज़ और गर्ल्स के एक ग्रुप को जंगल में आए हुए देखते हैं। ये कुल 5 लोग होते हैं, एरिक, डेविड, नताली, मिया और ओलिविया। मिया और डेविड का एक कुत्ता जिसका नाम ग्रैंडपा है वो भी वहाँ उनके साथ होता है। मिया को, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, मिया को नशे की लत लग चुकी होती है। नशे की लत को कम करने के लिए, उसे नया माहौल देने के लिए वो सब जंगल में एक पुराने घर में आते हैं, ताकि वो उनका बचपन का घर होता है, ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। पर मिया को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उस घर में बहुत गंदी बदबू भी आ रही होती है। कुछ देर बैठने के बाद डेविड का कुत्ता ग्रैंडपा मैट को घसीटने लग जाता है। जब सब उठकर देखते हैं तो मैट के नीचे बेसमेंट का दरवाज़ा होता है। बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर जब सब नीचे जाते हैं तो वहाँ सड़ी हुई बिल्लियाँ लटकी होती हैं और माचिस, एक शैतानी किताब, एक बंदूक और उसकी कुछ बुलेट्स मिलती हैं। उन्हें वहाँ एक जला हुआ पेड़ भी मिलता है जिसे डेविड छूकर देखता है और उसे बहुत अजीब महसूस होता है। यह पेड़ वही पेड़ है जिस पर हमें इस फिल्म की शुरुआत में शैतानी लड़की को जलाया जाता है। ये सब दिखाया जा रहा है। अब यह लोग उस किताब, गन और गोलियां लेकर ऊपर आ जाते हैं। अब रात को मिया को एक पैनिक अटैक आता है और वो यहाँ से जाने की बात करती है, पर कोई उसे यहाँ से जाने नहीं देता क्योंकि सबको पता है कि बहुत मुश्किल से उसके नशे की लत को कम किया गया है। अब अगले दिन एरिक उस किताब को बहुत ही बेसब्री से देख रहा होता है। उसे रुका नहीं जाता। उस किताब को लोहे के तारों से बांधा गया था ताकि उसे कोई खोल ना सके, क्योंकि वो एक शैतानी किताब है। परंतु उन तारों को वो कट कर देता है और उसे खोलता है। खोलते ही पहले पन्ने पर लिखा होता है कि इस किताब को मत पढ़ो। फिर भी वो आगे पढ़ना शुरू करता है। जो शब्द उसमें लिखे होते हैं उन सारे शब्दों को एक एक करके पढ़ लेता है। उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि इसे ना पढ़ो। फिर भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो सब शब्दों को पढ़ लेता है और वो एक नया शब्द पढ़ना शुरू करता है और वैसे वैसे एक शैतानी शक्ति बाहर घूम रही मिया के पास आना शुरू हो जाती है। जब वह पढ़कर ख़त्म करता है, उन अक्षरों के साथ ही मिया ज़मीन पर गिर जाती है और उसे उल्टी हो जाती है। जैसे ही वह उल्टी करके खड़ी होती है, उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। लेकिन मिया अंदर की तरफ भागती है, दरवाज़ा बंद करके अपना सामान उठाती और सबको यहाँ से निकलने के लिए कहती है। वो बहुत डर जाती है। अब वो यहाँ रहना नहीं चाहती, पर कोई उसकी बात ही नहीं समझता। सब सोचते हैं कि शायद वो इसलिए कह रही है कि उसे नशे की आदत है और वो उसके बिना रह नहीं पा रही।
सबके मना करने के बाद डेविड की कार की चाबी उठाकर वो कमरे को बंद करके खिड़की से बाहर भागकर गाड़ी स्टार्ट करती है। सब उसके पीछे भागते हैं पर वो फुल स्पीड में लेकर गुस्से में चिल्लाती हुई निकल जाती है। उसे ड्राइविंग करते हुए भी सामने वही लड़की नज़र आती है जो शुरुआत में जंगल में उसे अपनी तरफ बुलाती हुई दिख रही थी, और उस लड़की की वजह से वो कार की डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिससे कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मिया को होश आता है तो उसकी कार पानी में होती है। वो किसी तरह बाहर निकलती है। हमें दिखाया जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही है और मिया तेज़ी से भागती है जंगल की तरफ। वो अपने आप को बचाने के लिए भागती है, पर ऐसा लगता है कि जैसे उस अदृश्य शक्ति ने जंगल के पेड़ों को भी काबू कर रखा है और मिया झाड़ियों में फंस जाती है। वह झाड़ियाँ मिया के हाथ पैर दोनों बांध देती हैं और अगले ही सीन में वह शक्ति हमें दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। उसके पास आकर और वह बहुत ज़्यादा अपना बड़ा मुंह खोलती है और उस मुंह से कोई काली गंदी सी चीज़ बाहर निकलती है और जो मिया के बॉडी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिया को ढूंढते हुए डेविड और ओलिविया दिखाए जाते हैं, जो जंगल में मिया मिया चिल्लाते मिया को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें पेड़ के पास मिया दिखाई देती है। वह मिया को घर लेकर आते हैं और ओलिविया सबको बाहर आकर बताती है कि मिया ठीक है, बस वह ड्रामा कर रही है ताकि वह शहर जा सके और दोबारा नशा कर सके। पर डेविड कहता है कि वो मेरी बहन है और शायद उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो सकती है और मैं उसे शहर लेकर जाऊंगा। इतने में ओलिविया कहती है कि वह यह ड्रामा कर रही है, जो उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा वही ट्रीटमेंट मैं उसे दे रही हूँ। अब डेविड मिया से मिलने के लिए कमरे में जाता है और मिया उसको कान में कहती है कि जो मैंने बोला वो झूठ नहीं है, जंगल में जो भी हुआ मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। वह एक बुरी शक्ति है जो इसी कमरे में तुम्हें देख रही है। वह कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। डेविड चला जाता है वहाँ से और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डेविड बेसमेंट की सफाई कर रहा है। वहाँ से जितने भी सड़े गले जानवर थे उनको सबको हटाता है। इतने में वहाँ उसको खून नज़र आता है। वह जब खून के पास आता है तो उसे छू कर देखता है और उसी डायरेक्शन में चलता है, तो उसे पता चलता है कि अंदर वहाँ पर उसका कुत्ता बेरहमी से मरा हुआ पड़ा है। वो उसे ऊपर खींचता है, गले लगाता है और उसे खून से लथपथ एक कुल्हाड़ी भी दिखती है। तो वह समझ जाता है कि यह काम किसका है। वो गुस्से में मिया के पास चिल्लाते हुए जाता है, जो कि शावर ले रही होती है, और दरवाज़ा खोलने के लिए मिया को बोलता है। मिया कहती है, मिया कुछ नहीं बोलती और वो गीज़र की स्पीड इतने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उबलता हुआ पानी मिया के ऊपर गिरता है। बाथरूम में धुआं धुआं हो जाता है और मिया की स्किन भी जल जाती है। कैसे तैसे डेविड और बाकी सब लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं और देखते हैं कि मिया बेहोश पड़ी हुई है। फ़ौरन शावर बंद करते हैं और शहर के लिए निकलते हैं। शहर के बीच के रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है और जिससे कि उसकी गाड़ी भी डूब सकती है और जान भी जा सकती है। इसलिए डेविड वापस ले आता है और सब बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जैसे ही कल पानी कम होगा वो हॉस्पिटल में मिया को दोबारा ले जाएगा। इतने में मिया बंदूक को लेकर अंदर आती है और सब उसको बंदूक नीचे रखने को कहते हैं और इतने में वो गोली चला देती है और जो कंधे के पास से होकर डेविड के कंधे के पास से होकर निकल जाती है। एक भयानक आवाज़ आती है जो कहती है कि अब तुम में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, कल सुबह तक तुम सब खत्म हो जाओगे। मिया ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है और अब ओलिविया कोशिश करती है कि उसके पास जो बंदूक है वह उसे ले ले, और जैसे ही ओलिविया बंदूक पर हाथ रखती है तो मिया उसके हाथ पर हाथ रख देती है। ओलिविया बहुत ज़्यादा डर जाती है और मिया ओलिविया के ऊपर चढ़ जाती है और मिया के मुंह से बहुत सारा गंदा खून निकलता है जो ओलिविया के मुंह में चला जाता है और ओलिविया को पूरा गंदा कर देता है। अब सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मिया को जब धक्का देकर कैसे तैसे एरिक उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और मिया बार बार उसे बेसमेंट खोलने की कोशिश करती है और बाहर आने की कोशिश करती है। अब ओलिविया अंदर आती है और अपना मुंह धोने की कोशिश करती है और वहाँ पर एक इंजेक्शन निकालती है और जैसे ही शीशे में देखती है तो उसे एक बहुत ही भयानक चेहरा नज़र आता है और इतने में शीशा टूटकर गिर जाता है। जैसे ही वह कमरे की ओर आती है तो दरवाज़ा अपने आप खुलता है और ओलिविया वहीं एक मूर्ति की तरह जम जाती है।
अगले सीन में उसे ढूंढते हुए एरिक बाथरूम की तरफ आता है। ओलिविया एक कोने में बैठी हुई है। जब वो ओलिविया के पास आता है और उसको आवाज़ देता है तो ओलिविया घूमती है। उसका आधा मुंह कटा होता है और वो बहुत भयानक दिख रही होती है। ये सीन सचमुच धड़कने तेज़ कर देने वाला होता है। ज़मीन पर पड़े हुए खून की वजह से एरिक का पैर स्लिप हो जाता है और उसकी कमर कमोड पर लगती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। ओलिविया अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू को एरिक के सीने में मार देती है। उसके चश्मे के ऊपर इंजेक्शन मारने लग जाती है, जिससे कि उसकी आंख पर चोट आ जाती है। डेविड फ़ौरन आता है और ओलिविया को धक्का देता है। एरिक डेविड को बताता है कि यह उस किताब में सब कुछ लिखा है, उसे मिया को मारना होगा, पर डेविड अब कहता है कि शायद मेरी बहन को डॉक्टर की ज़रूरत है। एरिक हंसते हुए कहता है कि तुम एक कायर हो, अपनी बहन के प्यार में तुम हम सबको मरवा डालोगे। नेक्स्ट सीन में नताली रसोई की तरफ कुछ लेने जाती है और बेसमेंट से उसे आवाज़ आती है जिसमें मिया रो रही होती है, नताली को अपनी तरफ बुला रही होती है। नताली कहती है कि तुम डरो मत मिया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और जैसे ही वो मिया के पास जाती है, मिया उस पर अटैक करती है। मिया उसके हाथ पर काट लेती है और वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं छुड़ा पाती। फिर डेविड आ जाता है और डेविड के आते ही मिया नताली को छोड़ देती है। नताली बाहर भाग जाती है और मिया डेविड को कहती है कि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, तुम अंदर आ जाओ। तो डेविड उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह बेसमेंट के दरवाजे को बंद करके उसके ऊपर कील ठोककर ताला चेन बांध देता है। नताली ने हाथ पर से पट्टी उतारकर सिंक में अपना हाथ धोना शुरू करती है और उस काटे हुए हिस्से को ज़ोर से उस निशान को हटाने की कोशिश करती है। नताली के हाथ पर वह कटा हुआ निशान मानो जहर की तरह पूरे हाथ में फैल रहा होता है। नताली को एक कटर दिखता है जिसे उठाकर वह ये सोचती है कि अगर वह अपनी बाजू काट दे तो उस पर इस बात का असर नहीं होगा, पर मिया उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करना। अब आप सोचेंगे कि मिया कहाँ से आई, तो मिया बेसमेंट जिसको लॉक लगा दिया था डेविड ने, वो वहाँ से ऊपर की तरफ झांकती है और वो सीन इस पूरी फिल्म का सबसे ज़्यादा भयानक सीन होता है। तो वो अपने पूरे शैतानी शक्ति वाले रूप में होती है और वो उसे बार बार वहाँ से चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बाजू मत काटो। उसके बार बार मना करने पर भी नताली अपनी बाजू काट देती है, जिससे मिया को बहुत तकलीफ़ होती है और मिया अंदर की तरफ बेसमेंट में वापस चली जाती है। नताली अपना आधा हाथ काट लेती है, वहाँ पर जहर फैल रहा होता है। इतने में ही मिया की वजह से घर की सारी बिजली चली जाती है और नताली की चीख सुनकर डेविड और एरिक भागते हुए आते हैं। वे जैसे ही रसोई में नताली को देखते हैं वे हैरान हो जाते हैं। नताली बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, यह मुझे करना पड़ा। नताली की बाजू कटने का ये सीन बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि उसकी बाजू का बिजली जाने की वजह से कुछ हिस्सा लटका रह जाता है और वो लटक कर बुरी तरह से ज़मीन पर गिरता है। और उसके बाद डेविड नताली की बाजू पर पट्टी करता है। अब डेविड और एरिक इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिया के अंदर उस शैतानी ताकत को कैसे मारा जाए। इतने में ही नताली आ जाती है और नेल गन मशीन से दोनों पर कीले बरसाना शुरू कर देती है, जिससे वह दोनों बचने की कोशिश करते हैं। अब नताली अपना हाथ तो काट चुकी होती है पर वह उस बुरी आत्मा के काबू में पूरी तरह आ जाती है। अब डेविड अपने पास पड़ा हुआ एक लोहे का सरिया उठाता है और उसे नताली के ऊपर मारता है, जिससे वो गिर जाती है और एरिक बिल्कुल ही मरने की हालत में हो जाता है। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती। डेविड की टांग के ऊपर भी 3 कीलें घुस चुकी होती हैं, जिससे कि वो चल नहीं पा रहा होता। एरिक उसे कहता है कि तुम्हें मिया को जलाना होगा और वह घर के अंदर पेट्रोल छिड़क देता है। वह लाइटर से आग लगाने ही वाला होता है कि इतने में मिया बेसमेंट के अंदर से गाना गाने लगती है जो कि वो बचपन में गाया करती थी, जिससे सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और लाइटर बंद कर देता है। इतने में सामने पेड़ पर अपने आप आग लग जाती है और वह समझ जाता है कि यह एक शैतानी आत्मा है जिसे उसकी बहन को दूर करने का उपाय उसे करना ही पड़ेगा। अब उसके पास एक आइडिया होता है जिसे वह तैयार करता है और अब बेसमेंट खोलता है और बेसमेंट के अंदर जाता है जहां वह मिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। बेहोशी का जो इंजेक्शन ओलिविया ने तैयार किया था, पर उसे लगाने से पहले ही ओलिविया बुरी ताकत के काबू में आकर मर जाती है। वही इंजेक्शन
डेविड मिया को लगाने के लिए नीचे उतरता है। अब वो पानी से भरे एक ड्रम की तरफ जाता है, जिससे मिया बाहर आती है और अचानक उस पर अटैक कर देती है। वो डेविड को मारने ही वाली होती है कि एकदम से एरिक आ जाता है और मिया को मारता है। मिया पानी में बेहोश होकर गिर जाती है और एरिक की हालत भी अच्छी नहीं होती। डेविड उसे कोने में ले जाता है। डेविड को यह लगता है कि वह मर चुका है और उसे सम्मानपूर्वक पानी में ही लिटा देता है और मिया के गले पर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करके ऊपर ले आता है। उसे एक लाल रंग की फ्रॉक पहनाता है और उसके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग बांध देता है, जिससे कि वो सांस ना ले सके, और उसे मिट्टी में दफनाना शुरू करता है, उस पेड़ के पास ही जिस पर आग लगी होती है। जैसे ही वह उसे दफना रहा होता है तो मिया की आंख खुलती है। बोलती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। हमें दिखाया जाता है कि मिया अब मर चुकी है और डेविड उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। जैसे ही दफनाकर बैठता है तो पेड़ के ऊपर जो आग लगी हुई थी वो बंद हो जाती है। उसे एहसास होता है कि बस अब हो गया। अब वो उसे वापस खोदना शुरू करता है और मिया की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। प्लास्टिक की थैली उसके ऊपर से हटाता है और उसके सीने में 2 इंजेक्शन लगाता है, बिजली का झटका देता है कि शायद वो इस दुनिया में वापस आ जाए। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो हार मान जाता है और वापस जाने लगता है। तो पीछे से मिया खड़ी होकर डेविड डेविड आवाज़ लगाती है। खुशी से डेविड मिया के गले लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि मिया जूते पहन रही होती है और मिया और डेविड दोनों वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। डेविड अंदर से कार की चाबी लेकर आता है तो उसके पीछे एरिक खड़ा नज़र आता है, जो उसके सीने में चाकू डाल देता है। अब डेविड मिया को कहता है कि मेरी कार की चाबी लो और यहाँ से निकलो, पर मिया मानती नहीं है। डेविड उसको कार की चाबी देकर धक्का देता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसे मारने के लिए जैसे ही एरिक उसके पास आता है तो डेविड आग लगा देता है। पेट्रोल तो वो पहले ही छिड़क चुका था। अब पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और जैसे ही मिया बाहर आती है तो वह अपना गिरा हुआ लॉकेट देखती है, जिसे फिल्म के शुरुआत में उसने गुस्से में फेंक दिया था। वो उसे हाथ में लेती है और इतने में देखते ही देखते आसमान से खून की बारिश होने लगती है। ज़मीन के अंदर से एक लड़की बाहर आना शुरू करती है, जिसने कपड़े भी नहीं पहने होते। मिया डरकर भागती है, दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और वो बुरी शक्ति गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और गाड़ी के दूसरे साइड से दरवाजे को खोलकर मिया भागती है। वह जाकर एक छेद में घुस जाती है, जिस छेद में डेविड के कुत्ते की लाश मिली थी, और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसे पेट्रोल के साथ एक कटर मशीन दिखती है और मिया अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाती है। पर वो शैतान वहाँ पर भी आ जाती है और मिया अपनी गाड़ी के नीचे से कोशिश करती है कि मशीन को चलाने, पर वो चल नहीं रही होती है। जैसे ही वह शक्ति गाड़ी के पास पहुंचती है तो मशीन चल जाती है और मिया उसके दोनों पैर काट देती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। पर वह शैतान अपने हाथों से खिसक कर गाड़ी को पलट देती है और मिया का हाथ गाड़ी के नीचे फंस जाता है। शैतान रेंगते हुए मिया की तरफ मुड़कर आ रही होती है। मिया भी बहुत कोशिश करती है पर उसका हाथ नहीं निकल पा रहा होता है और हाथ खींचने की वजह से उसका हाथ कट जाता है। अब मशीन उठाकर वह दूसरी साइड पर आ जाती है। जैसे ही वो शक्ति उसके पास आती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हारी सोल यानी आत्मा का काबू करके जश्न मनाऊंगी, मिया उसके सर में वह मशीन डाल देती है और उसके पूरे शरीर को कई टुकड़ों में काट देती है। उसके सारे टुकड़े ज़मीन पर गिर जाते हैं और ज़मीन के अंदर ही चले जाते हैं। इतने में बारिश बंद हो जाती है और देखते ही देखते सूरज की रोशनी निकल आती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फ्यूचर में मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस मिल सकें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ बताएं। अगर आप कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।